हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम चल रहा है। हमने पिछले भाग में बात की थी मोशन के बारे में। चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम हम बात कर रहे थे। हमने लास्ट छोड़ा था बच्चों आपका पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम ने देखा था। पेंडुलम ने हमने देखा कि पेंडुलम कैसा होता है। आपने अपनी घड़ी में देखते हो नीचे एक आपकी मेटालिक बॉल लगी रहती थी, जिसको हमने बॉब कहा था। ठीक है ना। हमने कहा था कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, वो एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। जो पेंडुलम है इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है जब उसका बॉब एक मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन पे जाके आपका जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे आता है। और कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता था। ये सब बातें हमने करी थी, है ना। तो इस तरीके से है आपके पास बच्चों ये। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं आपका यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड की। जो यूनिट होती है टाइम और स्पीड की, क्या होती है? यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, है ना। तो बेसिक यूनिट जो टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेकंड। टाइम की जो बेसिक यूनिट है बच्चों क्या है? सेकंड है। और इसका सिंबल क्या होता है? एस। एस से डिनोट करते हैं हम टाइम की बेसिक यूनिट को। का सिंबल सेकंड है, एस से डिनोट करते हैं। जो लार्जर यूनिट होती है टाइम की, वो क्या है? आपकी आर है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और मिनट है ना। और क्या बच्चों? मिनट है। ठीक है ना, जिसको MIN से डिनोट किया जाता है। ये लार्जर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट आपकी सेकंड होती है, ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। तो अच्छा, ये सारी बातें हो गई। आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड विद वन अनदर, है ना। तो व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी? हमने स्पीड के बारे में पढ़ा कि जो स्पीड होता है वो क्या है आपका? स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने स्पीड के बारे में बात करी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि डिस्टेंस को आप पता है आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो जो बेसिक यूनिट हो जाएगी स्पीड की, वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, है ना। बेसिक यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं बच्चों, मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। एस की पावर -1, एस की पावर -1 इनवर्स कहा जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये बेसिक यूनिट हो गई मीटर की, है ना। अच्छा, इसको हम अदर यूनिट्स में भी कर सकते हैं। मतलब मीटर पर सेकंड के अलावा हम अदर यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्टेंस को, जैसे आपके पास स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर आप डिस्टेंस को किस में यूज करें? डिस्टेंस को किलोमीटर में करें, टाइम को आवर में करें, तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से आप चाहे तो डिस्टेंस को मीटर में कर सकते हैं, टाइम को मिनट में कर सकते हैं, तो मीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये भी कुछ क्या है? यूनिट्स हैं किसकी? आपकी स्पीड की, है ना। तो आपको रिमेंबर याद रखना चाहिए कि सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटर्न इन सिंगुलर। जितने भी यूनिट्स हैं उनको, उनके सिंबल को आपको सिंगुलर रखना होता है। जैसे कि अगर हम लिखे 50 किलोमीटर, है ना। अगर हम लिखते हैं सपोज 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर KM लिखे, ऐसा लिखना 50 KMS, ये रॉन्ग। 50 KMS लिखना ये गलत है। ठीक है ना। 50 KMS लिखना गलत है, 50 किलोमीटर लिखना सही है। इसी तरीके से अगर 8 सेंटीमीटर लिखे आप, 8 सेंटीमीटर ये सही है। 8 CMS ये गलत है। 8 सेंटीमीटर CMS ये क्या है बच्चों? गलत है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हमने बात करी किसकी? टाइम और सेकंड की यूनिट के बारे में हमने बात करी। टाइम और इसकी बात करी हमने। तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड इन डिपेंडिंग ऑन द नीड, है ना। नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज और आवर, है ना। कभी आपने जब आपसे कोई एज पूछता है आपके, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बताते हैं 10 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड। ऐसे नहीं बताते आप कि उसको आप डेज में बता रहे, है ना। डेज पे और मंथ्स में नहीं बताते हम उसको, है ना।
तो नीड के अकॉर्डिंग हमें यूनिट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी हम पूछते हैं कि इट विल, कभी जैसे बोलते हैं कि आपको घर से और स्कूल जाने में कितना समय लग रहा है ना। तो घर से स्कूल जाने में समय आपको कितना लगता है, वो हम कैसे बताते हैं, मीटर में बताएंगे कि भाई सॉरी, घर से स्कूल जाने में हमें समय लग रहा है तो हम बताएंगे कि हमें मिनट लग रहे हैं, या हमें सपोज 5 मिनट लग रहे हैं तो 5 मिनट लग रहे हैं, या 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा लग रहे हैं। पर कभी आप ऐसे नहीं बताते कि मुझे इतने सेकंड लग रहे हैं। सपोज आपसे पूछा कि आपको घर से, या आपका घर है और ये स्कूल है, या आपका क्या हाउस है, ये स्कूल है, आपको अपने घर से स्कूल जाने में 1 आवर लगता है, तो आप ऐसे तो नहीं बताते कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 60 × 60 सेकंड्स होते हैं ना। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 × 60 यानी 3600 सेकंड। तो आपसे कोई पूछता है कि आपको घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तो आप 1 घंटा बोलते हो, आप 3600 सेकंड नहीं बोलते, है ना। तो यूनिट हम कब यूज करें, कैसे यूज करें, वो हमें डिपेंड करता है हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, है ना। कितना ज्यादा या कितना छोटा एक टाइम इंटरवल हो सकता है 1 सेकंड का। तो जो टाइम टेकन इन सेइंग अबाउट अलाउड 1001 इज नियर बाय 1 सेकंड, है ना। भाई हम बात करते हैं 1 सेकंड, हमने बात करी 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब आपको पता है कि 1 सेकंड आप कभी आप अगर स्टॉप वॉच में लगाए 10 सेकंड लगाए, तो आप देखेंगे पहले 1 सेकंड, 2, 3, 4, इस तरीके से 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, आपको पता नहीं चलेगा। पर 1 सेकंड होने में कितना समय लग रहा है ना। जैसे हमने बोला 1 सेकंड, कितना समय लगता है 1 सेकंड होने में। तो अगर आप जोर से बोले 1001, क्या बोले जोर से, अगर आप बोले 2001, 2001, 2001, और ये कैसे बोलना है, बहुत लाउड बोलना है, बहुत जोर से बोलना। इतना बोलने पे 2001 बोलने पे जो समय लग रहा वो 1 सेकंड के बराबर का समय होता है, ठीक है ना। 2001 जोर से बोले, 2001 बोलने में जितना समय लगा उतना समय 1 सेकंड होता है ना। आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 से लेके 2010 तक, है ना। जो पल्स होती है नॉर्मल हेल्थी एडल्ट की रेस्ट पे, है ना, एट रेस्ट भी वो कितनी करती है बच्चों, 72 टाइम्स अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन अ 10 सेकंड, है ना। आपको पता है कि जो पल्स है, हमारी जो पल्स रेट है, जो पल्स रेट है वो कितना होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, वो होता है 72, कितना होता है बच्चों, 72 टाइम्स इन 72 टाइम्स अ मिनट, कितना होता है 72 टाइम्स अ मिनट। जो पल्स रेट है, पल्स रेट कितना है 72 टाइम्स अ मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स बार हमारी जो पल्स है वो धड़कती है। अगर इसको सेकंड में करें तो 12 टाइम्स इन 10 सेकंड, है ना। कितनी बार होगा, 12 टाइम्स होगी 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये कितनी बार होगी, ये होगी 10 सेकंड में 12, मतलब 10 सेकंड में 12 टाइम्स होती है ना। 10 सेकंड में क्या होती है, 12 टाइम्स होती है। तो दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, ये जो रेट है ये जो बच्चों के लिए ज्यादा हो सकता है ना, क्योंकि उनकी पल्स ज्यादा धड़केगी, स्लाइटली हायर के लिए ज्यादा हो सकता है। तो मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर, है ना। तो पेंडुलम क्लॉक का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने से पहले अलग अलग जगह पे क्या होती थी, अलग अलग मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि सन डायल्स होती है आपके पास, वाटर क्लॉक्स होते हैं, सैंड क्लॉक्स होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे डिवाइस का जो पेंडुलम के बनने से पहले इस्तेमाल होती। तो द डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट में क्या किया गया, इनका यूज किया गया है ना। इनका क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में इनका यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second, है ना। कि भाई कितना स्मॉलेस्ट टाइम आप मेजर कर सकते हैं, जो आपके पास क्लॉक्स है, वॉचेस है, वो 1 सेकंड है। हाउएवर अब कुछ स्पेशल क्लॉक्स आपके पास अवेलेबल है जो कि 1 सेकंड से कम का भी टाइम मेजर करती है। उनमें से कुछ ऐसी क्लॉक्स हैं जो कि मेजर करती है टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड,
थिक। यू माइट हैव हर्ड द टाइम टर्म्स लाइक माइक्रोसेकंड, सुना होगा आपने, नैनो सेकंड सुना होगा। तो 1 माइक्रोसेकंड इज 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड। एक माइक्रोसेकंड क्या है? एक माइक्रोसेकंड आपका 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड का 1 मिलियंथ होगा। 1 मिलियन आपको पता ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 1/10 लाख, 1/10, जब 1 को आप 10 लाख से डिवाइड करें तो 0.000 समथिंग आएगा। तो उतना उतना होता है कितना? उतना आपका क्या है बच्चों? 1 माइक्रो सेकंड है। अगर हम 1 माइक्रो सेकंड की बात करें तो कितना है? 1 माइक्रो सेकंड है ना। 1 माइक्रो सेकंड मैंने आपको बताया कितना? 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, 1 मिलियंथ ऑफ अ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको हटाएं जीरो और ऊपर ऊपर जाएं तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, सेकंड। तो 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 1 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर आप वैसे देखना चाहें तो 1 के पहले क्या आपने 6 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 के यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो इसको 0.00001 ऐसे लिखेंगे सेकंड। तो समझ आ रहा होगा आपको कि 1 माइक्रो सेकंड में कितना? 10⁻⁻6 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। ये है। तो नैनो सेकंड में 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, नैनो सेकंड में क्या होता है बच्चों? 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड है। क्लॉक दैट मेजर स्मॉल सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ऐसे क्लॉक आपकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती है। The time measuring devices used in sports can measure time interval that are 1/10 or 1/100th of a second, है ना। जो जो टाइम मेजर करती हैं, जो टाइम मेजर करती है, कौन सी डिवाइसेस टाइम मेजर करती है स्पोर्ट्स में? जो, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ही हमें माइन्यूट टाइम इंटरवल चाहिए होता है, तो वो जो टाइम इंटरवल है उनको यूज करने के लिए हम इन तरीके के क्लॉक का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो टाइम्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी और मिलेनियम्स। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे ना, उनको हम कैसे बताते हैं? सेंचुरीज में बताते हैं और मिलेनियम्स में बताते हैं। इस तरीके से वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। तो एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस इन बिलियंस ऑफ ईयर। कोई प्लैनेट है, कोई आपका स्टार है, उसकी जो एज है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में बताई जाती है ना। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू डील विद, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी बच्चों टाइम और इससे रिलेटेड, है ना। मैंने आपको बताया वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है, सन डायल से ये भी इस्तेमाल होती थी, है ना, ये भी इस्तेमाल होती थी। अब क्या है, एक आपके पास एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को करते हैं हम और पहचानते क्या है। एक एक्टिविटी है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। आप क्या करें? ग्राउंड में स्ट्रेट लाइन डाल दे, ठीक है, विथ चॉक पाउडर और लाइम, है ना, किसी भी तरीके से डाल दे आप। और आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, है ना। और अपने दोस्त को बोले कि इससे भाई 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे इससे, इस लाइन से 1 या 2 मीटर की दूरी से पे खड़ा हो जाए। Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. अपने दोस्त को बोले कि जैसे मैंने ये लाइन बनाई ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में क्या फेंके? बॉल फेंके। इस डायरेक्शन में क्या फेंके? बॉल को रोल करे, है ना। तो बॉल रोल होगी तो बॉल ऐसे ऐसे इस तरीके से बॉल आएगी, इस तरीके से बॉल आएगी इसके पास, इस लाइन के पास ऐसे बॉल आएगी और होते 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 नीचे को चले जाएगी, है ना। होते होते क्या चले जाएगी? नीचे को चले जाएगी। अब आप क्या करें बच्चों? नोट करें कि द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉस द लाइन। जिस मोमेंट पे बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया था, जिस मोमेंट पे इस बॉल ने लाइन को क्रॉस किया था, वो टाइम आप क्या कर दो? मेजर कर दो। ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट, और जब वो रुक गई तो हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। आपको समझ आया? जिस टाइम पे, वो टाइम नोट करो जब बॉल ने लाइन को क्रॉस करा, और वो टाइम भी नोट करो जब बॉल रुक गई, है ना। और फिर देखो कितना समय लगा बॉल को रेस्ट पे आने पे। तो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। और दूरी भी मेजर करो कि जब बॉल ने लाइन को क्रॉस की और जब बॉल रुकी, है ना। तो यू कैन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफरेंट ग्रुप इस एक्टिविटी को रिपीट कर
रिपीट करके अपने जो मेजरमेंट्स है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं एक टेबल पे, और वहां से स्पीड ऑफ द बॉल को क्या कर सकते हैं बच्चों, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट वो आपको चाहिए। तो ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड, है ना। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कौन तेज चल रहा, की स्पीड ज्यादा है। अतः जो स्पीड्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीड होती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो फैल्कन होता है वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है फैल्कन। यहाँ पे मैं आप कुछ स्पीड आपके सामने लेके आऊं, है ना। जैसे कि फैल्कन है, फैल्कन हो गया आपका, चीता है, ठीक है, ब्लू फिश और रैबिट है, ठीक है, और आपका स्क्वायरल है, ठीक है, और डोमेस्टिक माउस है, डोमेस्टिक माउस, ठीक है, ह्यूमन है ये। तो जो फैल्कन है, फैल्कन की स्पीड कितनी है बच्चों, 320 किलोमीटर पर आवर। फैल्कन की 320 किलोमीटर पर आवर, चीता की 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्लू फिश की लगभग 40 से 46 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। अच्छा, रैबिट की 56 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। जो स्क्वायरल है इसकी 19 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। डोमेस्टिक माउस की 11 किलोमीटर आवर के आसपास, है ना। अच्छा, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन की होती है 40, ह्यूमन की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास, है ना। ऐसे इस तरीके से ये स्पीड है आपकी, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है। तो देखो फैल्कन 320 किलोमीटर, इतनी ज्यादा, एक घंटे में 300 किलोमीटर दूरी कवर कर लेगा। फैल्कन क्या है, एक घंटे में 320 किलोमीटर चल जाएगा। जो चीता है एक घंटे में 112 किलोमीटर चल जाएगा। बट पर आवर का मतलब क्या है, एक घंटे में ऊपर किलोमीटर, इतने किलोमीटर वो चल लेता है। ब्लू फिश लगभग 40 से 46 किलोमीटर चल लेते हैं एक घंटे में। रैबिट एक घंटे में 56 किलोमीटर चल लेता है। स्क्वायरल होता है वो एक घंटे में 19 किलोमीटर चल लेगी। डोमेस्टिक माउस एक घंटे में 11 किलोमीटर चल लेगा। और जो ह्यूमंस है वो एक घंटे में 40 किलोमीटर चल सकते हैं। इसी तरह अगर आप टॉर्टाइस के ना, जो कछुआ होता है, कछुए की जो देखें आप, जो कछुआ होता है जाइंट टॉर्टाइस, उसकी देखो कितनी होगी, है ना। जाइंट टॉर्टाइस की आप देखो तो 0.27 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 0.27 ही चल पाता है वो, है ना। और स्नेल होता है, जो स्नेल जो रेंगते कीड़े रेंगते नीचे स्नेल, उसकी आप देखो तो उसकी होती है 0.05, इतनी और कम हो गई। मतलब एक घंटे में वो 0.05 ही क्या कर पाता है, कवर कर पाता है। एक घंटे में 0.05 ही कवर कर पाता है। तो ये है बच्चों की इनकी स्पीड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कि स्पीड है क्या है, ठीक है ना। तो rockets launching satellites into earth orbit often attain speed up to 8 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा। देख लो रॉकेट होता है ना, जो रॉकेट ऊपर जाते हैं कितने की स्पीड से जाते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड। हर सेकंड में वो 8 किलोमीटर। आपने बोला, मैंने बात की थी ना, एक सेकंड क्या थी, अगर आप जोर से बोले 2001, जोर से बोले 2001, एक सेकंड हो गया। इतनी देर में वो 8 किलोमीटर कवर कर लेता है, कौन, रॉकेट, ठीक है ना। जबकि हमने देखा ऑन द अदर हैंड टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। टॉर्टोइस कितना चल रहा, 0.27, एक घंटे में 0.27 किलोमीटर ही चल पा रहा है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कौन ज्यादा फास्ट है किसके मुकाबले, है ना।
वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू विल फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट इन अ गिवन टाइम। अगर आपको एक बार स्पीड पता चल गई तो आप डिस्टेंस क्या कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो भाई आपको पता है स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम को आप उधर भेज दो, स्पीड इनटू टाइम, है ना। टाइम को उधर भेज दो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम भी निकाल लो। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालने का तरीका हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, टाइम निकालने का तरीका हो गया इस तरीके से। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। आगे बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा है, यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल। आपने मोटरसाइकिल में देखा होगा मीटर लगा हुआ, कार में देखा होगा आपने, है ना। तो ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि कितने की स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है ना। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या करता है बच्चों, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। स्पीडोमीटर क्या करता है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड। आपने देखा ना, अपने मोटरसाइकिल के आगे देखा होगा, आपने कार में देखा होगा, वहां पे आप देखते हैं कि अभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, थोड़ी देर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना। एक और मीटर होता है बच्चों जो मेजर करता है डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, उस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं। एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर तो क्या कर रहा है, स्पीड नाम स्पीड को मेजर करने के काम आ रहा है, और ओडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ओडोमीटर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है ना। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आएगी कि वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, ठीक है ना, अगर आप स्कूल पिकनिक जाते हैं और वहां पे आप डिसाइड करते हैं टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भाई हर 30 मिनट में आप कितनी दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। हर 30 मिनट में क्या करता है, आप कितनी दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। चार्ट बना लेते हैं आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि उस टेबल में देख के आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक गए थे, आपने कितना ट्रेवल किया, है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि भाई सपोज ये टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये ओडोमीटर की रीडिंग हो गई, ओडोमीटर रीडिंग। एक टाइम हो गया, एक ओडोमीटर रीडिंग हो गई, और एक डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस। तो अगर हमने बात करा कि 8 बजे 8 AM 8 AM जब हमने जर्नी स्टार्ट करी, ओडोमीटर की रीडिंग सपोज दिखा रही थी 36540 किलोमीटर, है ना। उस टाइम हमने स्टार्टिंग पॉइंट से 0 किलोमीटर चला था। फिर 8:30 बजे हमने आधे घंटे बाद देखा, 8:30 बजे हमने देखा कि ओडोमीटर दिखा रहा है 36560, है ना। 20 किलोमीटर चली गाड़ी, ठीक है ना। फिर हमने 9 बजे देखा, 9 AM 9 AM पे हमने देखा 36580, है ना, 40 किलोमीटर चल गई। फिर हमने 9:30 बजे देखा, 9:30 बजे जो रीडिंग दिखाई उसने, वो दिखाई 36600, कितने किलोमीटर चला, और 20 और चला, यानी टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से 60 किलोमीटर चल गया, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हुआ, 60 किलोमीटर चल गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप रीडिंग नोट कर सकते हैं कि आप कितने कितने किलोमीटर के हिसाब से चले। तो इस तरीके से आपने आपने समझा कि किस तरीके से हम जो यूनिट्स है टाइम सेकंड की बता सकते हैं, बेसिक यूनिट्स, लार्जर यूनिट्स हमने बात करी कि
किस किस तरीके से हम जो टाइम है उनको मेजर किया जा सकता है। हमने अभी ओडोमीटर देखा जो डिस्टेंस को मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। हमने यहाँ पे बात की कि ओडोमीटर क्या क्या रीडिंग दिखा रहा है ना, टाइम और डिस्टेंस को लेके, इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस चला, इतने टाइम पे इतने डिस्टेंस चला। तो अगले भाग में हम यही 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 चीज करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।